हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमारी कार सर्विसिंग होकर आई थी, क्योंकि हमने एक फैमिली ट्रिप प्लान की हुई थी। तो अब आज वो एग्जीक्यूट होने जा रही है। देखो, कार में बिल्कुल जगह नहीं बची है, इतना ठूस के सामान भर दिया गया है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, पता नहीं क्यों कैसे इतना ज़्यादा लगेज हो जाता है हमारे पास। हेलो, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो सितंबर की पहली तारीख को हमने डिसाइड किया फैमिली ट्रिप के लिए। तो हम सब लोग जा रहे हैं नैनीताल। तो हम आपको डे बाय डे ब्लॉग के थ्रू इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो अभी हम घर से जस्ट निकले हैं, सो लेट्स होप फॉर अ हैप्पी जर्नी। तो ये पड़ा है हमारा पहला टोल प्लाजा। अब हम ग्वालियर से बाहर निकल रहे हैं। अंदर वही कार लेंगे यहाँ से गए। देखो कुछ घर से कुछ दूर निकलते ही मैडम का खाना चालू हो चुका। मैडम खाने लगी हैं क्योंकि ये पहले ही खा चुके हैं। मैं अब खा रही हूँ। मुझे शूट कर लिया, खुद का खाना शूट नहीं हुआ था, तब मैं तैयार हो रही थी। तो फ्रेंड्स, अब हमारा दूसरा टोल आ गया है। ये फूड का टोल प्लाजा आ गया है। अब हम इसको पास करेंगे। हमारा फास्टैग लगा हुआ है, तो ज़्यादा देर नहीं लगती टोल क्लियर करने में। वैसे ही तो अब ये हमारा हो गया क्लियर एंड हमने टोल क्लियर कर लिया। चलते हैं आगे। लेट्स मूव ऑन। और अब इसके बाद पड़ेगी चंबल नदी, वो दिखाएंगे हम आपको। और ये देखिए द फेमस चंबल घाटी। मेरे ख्याल से शायद ही कोई इंडिया में होगा जिसने चंबल घाटी के बारे में नहीं सुना हो। पान सिंह तोमर मूवी की शूटिंग कुछ पार्ट्स यहाँ पे हुई है, और फूलन देवी की मूवी की शूटिंग के कुछ सीन्स यहाँ से लिए गए हैं। पान सिंह तोमर रहे भी थे कुछ समय यहाँ पे, जब वो डकैत बनकर उनको डकैत घोषित कर दिया गया था, तब वो अपनी टोली के साथ यहीं रहते थे। तो ये है वो चंबल घाटी। अभी इतनी हरी भरी इसलिए दिख रही है क्योंकि मानसून का मौसम है। अदरवाइज यहाँ पे आपको मिट्टी के टीले मिलते हैं देखने को, और मिट्टी मिट्टी दिखती है माउंटेन्स के फॉर्म में। और ये देखिए चंबल नदी आने वाली है। बस 10 मीटर की दूरी पे है मुश्किल से। सी द ब्यूटी ऑफ चंबल नदी। अभी पानी का फ्लो भी इसमें इतना ज़्यादा है, और हर समय आपको चंबल इतनी भरी हुई नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि बारिश का मौसम है इसलिए यहाँ पे वाटर लेवल इतना हाई है। अदरवाइज कई टाइम ऐसा आते हैं जब ये बिल्कुल सूखी पड़ी होती है, जब आप कह ही नहीं सकते हो कि ये नदी है। बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो जाती है। इतनी गर्मी भी पड़ती है एमपी में अपने यहाँ। लेकिन अभी के टाइम में यहाँ पे पानी का लेवल बहुत अच्छा है, और लोगों का कहना है कि ऐसे टाइम में मगरमच्छ वगैरह का भी खतरा बना रहता है। इसलिए लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि फोटोज वगैरह के चक्कर में नीचे जाके मतलब एकदम नदी के पास जाके फोटो शूट और ये सब ना करवाएं, कपड़े वपड़े धोने या अपने भैंस वैंस को लेकर ना जाएं। तो जो भी ब्यूटी का मजा लेना है वो दूर से ही लें। दोनों मिलाते हैं तो चंबल घाटी। यूपी टूरिज्म वेलकम्स अस टू लॉयन सफारी इटावा। वहाँ भी जाएंगे, अगर टाइम मिला हमें तो वहाँ भी जाएंगे, लेकिन अभी तो सीधा नैनीताल के लिए अभी ये मूड बनाया हुआ है, तो ऑन द वे टू नैनीताल ओनली। तो ये अब हम पहुँच गए हैं उदी मोड़ पे। यहाँ के मंगोड़े बहुत फेमस हैं, और हम लोग जब भी यहाँ से निकलते हैं तो ज़रूर लेके खाते हैं। अभी हम खाएंगे क्या? वैसे हम घर से खा कर आए थे, चाय तो पी लेते हैं, देखते हैं।
हम ये एंटर कर रहे हैं इटावा में। इटावा सफारी पार्क आगे यहीं पड़ता है। अभी रास्ते में पड़ेगा क्या? दिखाएंगे हम आपको। अभी हम जाएंगे नहीं विजिट करने, लेकिन आपको बाहर से दिखाएंगे। इटावा सफारी पार्क। और ये आ गया इटावा सफारी पार्क। सब रहते हैं इसके अंदर। वो देखो सामने शेर। ये देखिए, देखो देखो ना शेर, कितने बड़े बड़े लॉयन हैं, ऐसे ही अंदर रहते हैं। ये तो ये वो क्या कर रहा है? क्या खा रहा है? पकौड़ा। कैसा है? ये क्या होता है? आगे आके बताओ ना कैमरे में। क्या बोलते हैं? पकौड़े। पकौड़े अलग होते हैं। तो अभी हम मैनपुरी में एंटर कर गए हैं और ये चौक है महाराणा प्रताप जी के नाम से। तो यहाँ से हम राइट टर्न लेके आगे की ओर जाएंगे। तो दोस्तों ये है श्री जगवीर सिंह चौहान स्मृति महाविद्यालय। ये मेरे स्वर्गीय दादा ससुर जी के नाम पर मेरे ताऊ जी ने खुलवाया है। और यहाँ का मेन उद्देश्य है गांव के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करना। अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीएड। तो देख लिया अब हमने कॉलेज, एक दो फोटोज खिंचवा ली। अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं। बिल्डिंग से ये देखिए पेड़ों का फॉर्मेशन कैसे एक दूसरे की तरफ है, जिससे कि रोड को जैसे ये शेल्टर दे रहे हो। बहुत छाया है इसकी वजह से यहाँ पे। आपकी गाड़ी भी होगी, आपकी ये देखिए, मतलब दोनों साइड के पेड़ों का झुकाव एक दूसरे की तरफ है और एकदम कर्व शेप बना रहे हैं। सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बाबा किसमें? ये है हमारे नेचर की ब्यूटी। ये देखो बाबा कौन सी कंट्री में बताओ। यहाँ ना एसी की जरूरत है, ना कूलर की जरूरत है, ना पंखे की जरूरत है। इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ। पर्यावरण बचाओ। यस। ये देखिए, ऐसा लग रहा है अब हम पेड़ों की बनी हुई गुफा में घुसने जा रहे हैं। यहाँ इतनी तेज धूप है और अब देखना गाड़ी जैसे जैसे हमारी आगे बढ़ेगी एकदम छाया। और ये पेड़ों ने ऐसा शेल्टर किया हुआ है जैसे कि गुफा बनी हुई है, एकदम कर्व शेप में। केव्स होती है ना जैसे, उस टाइप में। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ऐसे एक दो जगह नहीं, बहुत जगह पड़ी थी रास्ते में। तो ये शिवपाल सिंह यादव जी द्वारा ये सेतु बनवाया गया गंगा घाटी के ऊपर। ये गंगा नदी जा रही है, देखो कितनी दूर से, कितना सुंदर लग रहा है। ट्रेन आएगी। ऑन करो, ऑन करो। ऐसी कहाँ की जल्दी है इस बाइक वाले को जो इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है।
फिर हादसे होते हैं, फिर कहते हैं कि सरकार ने किया। इन्हें भी देखना, अब इनको भी शांति नहीं है, ये भी ऐसे ही निकालेंगे, मतलब आदत से मजबूर, और बाद में ब्लेम करो इंडियन सिस्टम को। जैसे हेलमेट के लिए फाइन हो गया ना, ऐसे इन सब चीजों के लिए भी फाइन हो जाए, तभी ये लोग सुधरेंगे। ये किस तरफ से आ रहे हैं, इधर देखो, ये निकल गए, वो निकल गए बाइक लेके। बहुत जल्दी है, चाहे बच्चा साथ में हो चाहे लेडी साथ में हो, फर्क नहीं पड़ता। 5 मिनट का वेट करना गवारा नहीं है किसी को, ये बड़ी बहुत है। ओ भैया, ये आए साइकिल वाले भैया, देखो देखो, ओ ये निकल गए। मतलब डर है, डर के मारे दोनों तरफ देख रहे हैं, लेकिन जाना भी है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होगी ना कहीं जाके। और ये आ गई ट्रेन। तो अभी हम यहाँ आ गए हैं बदायूं और बरेली के बीच में, यहाँ खड़े हुए हैं। और ये मैडम खड़ी है बाबा का ढाबा पे, और यहाँ पे चाय पीने के लिए अभी खड़े हुए हैं। तो ये बाबा ढाबा हमें बहुत साफ सुथरा दिखा, इसलिए हम यहाँ पे रुके। एक्चुअली युवू की तबीयत थोड़ा रास्ते में ख़राब हो गई, मोशन सिकनेस के वजह से उसको 2 बार वॉमिटिंग हो गई। तो अभी यहाँ पर उसका मूड चेंज करने के लिए वो अपने बाबा दादी के संग थोड़ा झूला झूल रहा है। रास्ते में हमने उसके मन के गाने भी लगाए, लेकिन उसका मूड चेंज नहीं हुआ। तो सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठ लें, कुछ वो खा ले स्नैक्स, अगर उसका मन करता है तो कैसे भी बस थोड़ा सा खुश हो जाए। अभी उसका मूड अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा का ढाबा। यहाँ हम रुके थे थोड़ा चाय पानी पीने के लिए, और यहाँ देखो झूला पड़ा हुआ दिख गया, और देखो कैसे माँ बेटे दोनों मजे ले रहे हैं झूले के। मतलब बिल्कुल कैसे छोड़नी ही नहीं है, जो मिल जाए सो यूज़ तो करना है। झूला मिल गया तो झूला झूलना है, पूरा यूटिलाइज करना है। इसलिए तो आए। बाबा के ढाबे पे 15 से 20 मिनट रुकने के बाद चाय यहाँ की बहुत ही अच्छी थी, और तो हमने कुछ ज़्यादा लिया नहीं, तो और मैगी। अब चलते हैं आगे की ओर, मैगी भी खाई अपने लक्ष्य की ओर, नैनीताल। मैगी भी खाई थी। मैगी भी खाई थी, बट वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, चाय बहुत टेस्टी थी। तो अब चलते हैं नैनीताल की तरफ। तो अब नैनीताल यहाँ से 146 किलोमीटर रह गया है। तो अब बीच में अब हम रुकेंगे सीधा रात के खाने के लिए, और अब सीधा बस चलते रहेंगे। देखते हैं कितनी टाइम में कवर कर पाएंगे ये डिस्टेंस। हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। लवली त्रिशूल। ओ स्टंट कर रहा है ट्रैक्टर। नहीं नहीं, ये ओवरलोड की वजह से इसके आगे वाले टायर्स ऊपर उठ रहे हैं, और हम मुझे लगा था कि वो स्टंट कर रहा है। इतना भी क्या ओवरलोड करना। लीजिए, थोड़ा सा रश कम हो गया। अभी देखो नीचे ग्रीन जलेगी, और हमारी लेन ओपन हो गई है। इस गाड़ी के बाद हमारा ही नंबर है। जैसे गाड़ी निकल जाएगी रेड, वो निकल गई गाड़ी, रेड हो जाएगी। लीजिए, वेट इज ओवर नाउ। और
और ये 1 सेकंड का वेट, इसने फास्टैग से डिटेक्ट किया दोना टोल, और इसने हमें इनवैलिड घोषित कर दिया। क्यों? कितने का? अरे तो उसमें 700 रुपए है फास्टैग में। अच्छा फास्टैग ऑनलाइन हो जाएगा इस पे। एक चीज़ समझ नहीं आई यहाँ पे, फास्टैग इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, इनको कैश ही चाहिए था, उन्होंने फास्टैग को इनवैलिड बोल दिया, फिर हमने ऑनलाइन पेमेंट करके क्लियरेंस करवाया। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पिछली टोल प्लाजा वाली पर्ची काम पे आ गई, तो हमें दोबारा अमाउंट नहीं पे करना पड़ा। यस। तो ये NH-74 हाईवे पर जाते समय हमें रास्ते में कलरफुल सा 7th हेवन होटल एंड रेस्टोरेंट दिखा, तो हमने सोचा कि एक बार यहाँ जाके रेट पता करते हैं, तो हमने कॉल लगाया और रिसेप्शन से रूम के रेट पता किए, और मेरे हस्बैंड जाके रूम्स देख कर आए, तो उनको पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि आज रात यहीं स्टे करते हैं। तो क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और बहुत भूखे हैं, तो हमने अपना पूरा लगेज लाके यहीं पे रख लिया है। सबसे पहले हम डिनर करेंगे और उसके बाद ही अपने रूम में जाएंगे। मैंने अभी रूम नहीं देखा है, लेकिन यहाँ का इंटीरियर देख के लग रहा है कि रूम भी अच्छा ही होगा। मेरे लिए वॉशरूम अच्छा होना चाहिए, तो सब अच्छा है, तो मैं एडजस्ट कर लूँगी। सो आई होप सब अच्छा ही हो, जब वो देख कर आ चुके हैं पहले से। सो लेट्स वेट, मम्मी पापा आ जाएं और हम ऑर्डर दे दें। और ये हमारे युवू आ गए हाय गाइस करते हुए। फाइनली हमारा डिनर आ चुका है और हमने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो सब लोग अपना अपना खाना परस चुके हैं और खाने की शुरुआत कर रहे हैं। और ये देखिए हमारी भुक्कड़ बीवी। हाय भुक्कड़। अभी हमारी मैडम जा रही हैं कमरे का इंस्पेक्शन करने, देखते हैं पास होता है कि नहीं। ये देखो देखो, बेड तो सही लग रहा है। सबसे ज़्यादा इनका कंसर्न रहता है वॉशरूम से। ये एक मकड़ी है बस, इसको पानी से भगा देंगे, बाकी सब ठीक है। और ये हमारे रूम का व्यू है। ओहो, अभी तो इतना खास कुछ दिख नहीं रहा है बाहर, लेकिन कल सुबह दिखाएंगे आपको। नाइस, ठीक है, आई लाइक इट। हे गाइस, तो अब हम लोग अपने रूम में आ चुके हैं, बहुत थक गए हैं, अब हम लोग सोने जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया है। सो इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, गुड नाइट।